हेलो डियर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी आप लोग राहुल मिश्रा नर्सिंग को देख रहे हैं, तो अपडेट ये आ रही है कि फार्मेसी काउंसिल में 5,000 से अधिक ने कराया फर्जी निबंधन। यानी जो बिहार का फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल बिहार का जो है, उसमें 5,000 से अधिक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फर्जी करवाया है। ठीक है, अब फर्जी कैसे हुआ है, चलिए मैं आपको इस सारे जो है आपको क्लियर करके यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, देखिए हुआ क्या, मैं क्लियर कर देता हूँ कि बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के नाम पर 5,000 से अधिक लोगों ने फर्जी रूप से निबंधन करा लिया है। अब काउंसिल द्वारा ऐसे लोगों के निबंधन के रिन्यूअल का अवसर दे रही है। यानी काउंसिल ने अब चूँकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर एक बार जो है इसे रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो उसके लिए काउंसिल अवसर दे रही है। आपको पता है कि बहुत दिनों तक, बहुत जो है काफ़ी समय तक फार्मा जो काउंसिल है बिहार का, उसमें रजिस्ट्रार ही नहीं था। ठीक है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। अब वहाँ पे रजिस्ट्रार आ चुके हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। तो ये अभी तक नहीं लौटे हैं। ठीक है, मतलब इन्हें बार बार अवसर दिया जा रहा है। जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको रिन्यूअल के लिए अवसर दिया जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं। अदालती आदेश के बाद फार्मेसी काउंसिल के नए सिरे से गठन के बाद काउंसिल ने फर्जी निबंधन वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। काउंसिल में 6 प्रकार से फर्जी तरीके से लोगों को निबंधन कराया था, 6 प्रकार से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो निबंधन कराया था, तो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि जिसमें कुछ का निबंधन तो सही निकला, पर अधिक संख्या में लोग वापस नहीं लौट रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल की ओर से अभी तक कुल 32,000 फार्मासिस्टों का निबंधन और रिन्यूअल किया जा चुका है। बिना फार्मासिस्ट की डिग्री लेकर भी विभिन्न 6 प्रकार से लोगों ने अपना निबंधन काउंसिल में पहले करा लिया है। यानी बिना जो डिग्री होता है, बिना डिग्री का भी जो है ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। कितना बार का फर्जीवाड़ा बिहार में होता है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, प्रावधान के अनुसार फार्मासिस्ट होने पर ही उनका निबंधन किया जा सकता है, पर काउंसिल में 6 श्रेणी में लोगों ने निबंधन करा लिया। कैसे कराया 6 श्रेणी में, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। हुआ ये कि इसमें ए निबंधन श्रेणी के नाम पर कुल 543 लोगों ने निबंधन कराया। दूसरे वैसे 1902 लोग हैं जो कार्य अनुभव या कंपाउंडर परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर निबंधन कराया है। तीसरी श्रेणी वैसे लोग की है जो एकमुश्त पैसा देकर अस्थाई ही करा लिया, जबकि अस्थाई रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। वहाँ पे रिन्यूअल होता है पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हर साल निबंधन होने के बाद उसका रिन्यूअल करना आवश्यक है। इसके अलावा बटा अपूर्णांक की श्रेणी में अपना निबंधन कराया, इससे 964 लोग हैं। ठीक है, बिहार फार्मेसी काउंसिल में वैसे लोग की संख्या करीब 3,000 है, उससे अधिक है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में निबंधन कराने के बाद अपने निबंधन को बिहार में स्थानांतरण करा लिया है। साथ ही वैसे संस्थानों के लोग भी शामिल हैं जिनके कॉलेज की मान्यता फार्मेसी काउंसिल द्वारा नहीं दी गई है। अब ऐसे फार्मासिस्टों को निबंधन के लिए बुलाया जा रहा है, तो वे रिन्यूअल कराने नहीं आ रहे हैं। राज्य फार्मेसी काउंसिल के सदस्य अरजेश श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य फार्मेसी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फर्जी फार्मासिस्ट को हटाने की दिशा में काम कर रहा है। अब ये जितने भी लगभग 5,000 जो फार्मासिस्ट का बात किया जा रहा है, इनमें से बार बार इनको जो है दिसंबर 2024 से ही इनको जो है आदेश दिया जा रहा है कि आकर आप रिन्यूअल करवा लीजिए, लेकिन ये 5,000 नहीं जा रहे हैं। अब ये नहीं जाएंगे तो इनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, कहीं भी जॉब के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके ऊपर हो सकता है कार्रवाई भी किया जाए, और अगर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो कम से कम रजिस्ट्रेशन तो इनका रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इनको सूची से हटा दिया जाएगा। तो ये फर्जी गड़बड़ी हुआ, जो कि पहले गड़बड़ी चल रहा था फार्मेसी काउंसिल में बिहार का, जिसके कारण ही कोर्ट के द्वारा नए तरीके से काउंसिल को गठन किया गया और पुनः जो है उस पर नए पदभार संभाले, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन सबका जारी किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मेसी काउंसिल में 5,000 से अधिक फर्जी जो है निबंधन किया जा चुका था पहले, लेकिन अब वो लोग दोबारा से रिन्यूअल कराने नहीं पहुंच रहे हैं, बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। बाकी इसी प्रकार से होता है बिहार में, कुछ भी संभव है। बाकी चलिए, ये न्यूज़ है, देख लीजिए कहीं इसमें से। देखिए, इसमें वैसे लोग हैं या तो 3,000 से अधिक जो बंगाल से करके आए हैं, बिहार में स्थानांतरण कराए हैं। कुछ ऐसे जिनके कॉलेज फार्मेसी काउंसिल दिल्ली के द्वारा मान्यता नहीं है। ठीक है, उसके बाद
1902 लोग ऐसे हैं जो किसी एक्सपीरियंस या कंपाउंडर के परीक्षा उत्तीर्ण करके अपना फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, समझ गए। तो इसी प्रकार से अलग अलग 5,000 है जो अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल नहीं करवाने पहुंच रहे हैं, ठीक है। और काउंसिल से बार बार जो है रिमाइंडर दिया जा रहा है पेपर के माध्यम से कि आइए और अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाइए, लेकिन कोई लोग पहुँच नहीं रहा है डर से, ठीक है। धन्यवाद।